ला 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 ला। तो भाई एक और बार। अक्सर हम जितनी भी जर्नी करते हैं जैसे मैं रिपोर्टर की तरह एंट्री किया, अनूप सोनी, सावधान रहें सतर्क रहें। एनीवे तो यार अक्सर हम जितनी भी जर्नी करते हैं वो एक्चुअली एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते हैं, मगर आज की जर्नी जो की जा रही है वो स्पेसिफिकली प्योरली जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस करी जा रही है। ये एक ऐसी ट्रेन जर्नी है जिसको चाहे तो आप साइकिल से या भागकर इवन चलकर उस ट्रेन को बीट कर सकते हैं। बट एज आई सेड कि कुछ जर्नी खाली जर्नी के लिए नहीं होती है, एक्सपीरियंस के लिए होती है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नहीं होती है, उसका सोल एक्सपीरियंस करने के लिए होती है। एंड आज हम वही करने वाले हैं। वेलकम टू लिविंग इनसाइड अ रेलवे स्टेशन, डे नंबर 4। और अब बाय द वे आप में से जो लोग सोच रहे हैं कि मेरा बैग कहाँ है, तो बैग मैं अपना क्लॉक रूम में जमा करा चुका हूँ। बढ़िया बढ़िया नाश्ता मैं कर चुका हूँ एंड अब मैं रेडी हूँ एक सीनिक बहुत ही अमेजिंग टॉय ट्रेन राइड के लिए। लेट्स गो। भाई लोग, मेरे को ना लाइफ में शौकीन लोग बहुत पसंद है और शौकीन लोग ही होंगे जो ये ट्रेन जर्नी कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली 88 किलोमीटर का डिस्टेंस आप लिटरली अगर रोड से जाएं तो आप 2.5 से 3 घंटे में कवर कर सकते हैं, मगर ये छुटंगी ट्रेन, ये छुटकू ट्रेन 88 किलोमीटर कवर करने के लिए लेगी 7 से 8 घंटे। एंड फाइनली ये रही हमारी टॉय ट्रेन। बट इट लुक्स सो नाइस, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, इट लुक्स सो छुटंगी, बढ़िया लग रही है। और ये ट्रेन की टिकट मैंने बड़े ही आराम से बुक कराई विद कंफर्म टिकट। जहां पर टिकट बुक कराना सुपर इजी तो है ही, साथ में बुकिंग के टाइम पे ये आपको कंफर्म टिकट मिलने की परसेंटेज भी बता देता है। इतना ही नहीं, अगर अभी आप अपनी ट्रैवल डेट्स को लेकर श्योर नहीं हो कि भाई 20 को ट्रैवल करना है या 25 को आप श्योर नहीं हो, तो आप बेझिझक टिकट बुक करा सकते हैं एंड FCF ऑप्ट कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आप ट्रेन के चार्ट प्रिपरेशन से पहले कभी भी ट्रेन की बुकिंग कैंसिल करें, आपको मिलेगा फुल रिफंड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई एक्चुअली ये साइट काम करती है। ऐसा नहीं कि आप तत्काल की बुकिंग कराने गए और साइट क्रैश हो गई या साइट ने एरर दिखा दिया, नहीं। इसलिए अब आपको भी पता है कि नेक्स्ट ट्रेन ट्रैवल के अंदर कंफर्म टिकट कहाँ मिलेगी। आओ दार्जिलिंग घूमने चले। सर F1 ये होगा, ये होगा, ये होगा। सीट नंबर कहाँ पे लिखे हैं? 16। टाइट हो रहा है ये थोड़ा, बस ठीक। जैसे गानों के अंदर DHH बेस्ट होता है ना, देसी हिप हॉप, वैसे रेलवे के अंदर DHR, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज। लेट्स गो। सीधा मौत फैंस लाइक दबाएं, लाइक दबाएं। तेरा भाई सीधे मौत। फिर ठीक सुबह के 10 बजे हमारी ट्रेन NJP से चल देती है दार्जिलिंग की ओर। बट एक मिनट, ये राइड तो वैसी है ही नहीं जैसे मैंने सोचा था। यार इनिशियल लेग ऑफ द जर्नी तो इतना सीनिक नहीं है ऑब्वियसली, मतलब मैं सीनिक एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, बट मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लिटरली ये तो ऐसा लग रहा है कि मैं कूड़ेदान के बीच से जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गंदगी है। मैं खिड़की से बाहर देख रहा हूँ तो मेरे को लोग सुसु करते हुए दिख रहे हैं, मेरे को झाड़ियों में घुसे हुए लोग ड्रग्स करते हुए दिख रहे हैं, तो नशा कर रहे थे भाई, धुआं निकल रहा था वहाँ से। और अभी हम सिलीगुड़ी टाउन स्टेशन पे ये गाड़ी रुकी और ऐसा लग रहा था वो स्टेशन अबैंडन्ड है, कोई है ही नहीं भाई वहाँ पे, बस लोग नशा करके एक आधे लोग वहाँ पड़े हुए हैं, बाकी अबैंडन। आप देख लो, ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की कोई फिल्म चल रही है। तो ये तो इनिशियल इंप्रेशंस तो सही नहीं है। इवन जो ये सीट है ना, बहुत अनकंफर्टेबल है भाई, सीट भी बेटर हो सकती है। एक विजुअल दिखाता हूँ, मेरे को लगता है ये विजुअल ना बड़े ब्यूटीफुली सम अप कर देता है हमारे इंडिया के अंदर टूरिज्म का सीन। राजस्थान एक्सेप्शन है, बाकी स्टेट्स जो हैं उनको ये बड़ा ब्यूटीफुली सम अप कर देता है। अगर आप ये विजुअल देखें और मेरे को कमेंट में बताएं आप एग्री करते हैं या नहीं। ये देखो, वाह, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, क्या बढ़िया, पोस्टर भी बढ़िया, सब बढ़िया है ना। मतलब भाई एक सांड स्टेशन पे सो रहा है भाई, क्यों है सांड यहाँ पे, नहीं होना चाहिए। तो मेरे को लगता है भाई बहुत ज़रूरी है उस पर काम करना है यार। आप वियतनाम देखो, वियतनाम तो कितना पॉपुलर है, वो कैसा स्ट्रीट के बीच से ट्रेन जाती है ना, यहाँ भी जाती है, बट इतना पॉपुलर क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोबेबली उतना सीनिक, उतना क्लीन नहीं होगा। आज तो रौनक ज़्यादा ही वो कर रहा है, पिच 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 पिच। बट भाई जो दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ ऑनेस्टली। तो अभी के हिसाब से तो मैं जर्नी को रेट करूँगा आई थिंक 3 आउट ऑफ 10 या 4 आउट ऑफ 10। अरे रौनक भाई, इतनी जल्दी डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये जर्नी ना डिफरेंट फेजेस में कंप्लीट होती है। फेज 1, यहाँ ट्रेन सिलीगुड़ी शहर के शोर शराबे, भीड़ भड़ाके, कारें, बाइकें, रिक्शा, साइकिल सबको पार करते हुए बढ़ती है ईस्टर्न हिमालयस के फुट हिल्स की ओर।
जहां फेज 2 में धीरे धीरे टॉय ट्रेन असेंड करना शुरू करती है। फाइनली असेंड स्टार्ट हो गया है। सुखना स्टेशन था और उसके बाद से वी आर ग्रेजुअली क्लाइंबिंग, फील हो रहा है। ऑल्टीट्यूड गेन होता है एंड सुंदर टी गार्डन एंड बहुत ही सुंदर रोड पार करके हम चल देते हैं फेज 3 की ओर। पता है, जब सीरीज का आइडिया मैंने कंसीव किया था ना, कि आइडिया मेरे को आया था, तो मैंने सोचा था यार फर्स्ट वो था कि यार कितना बोरिंग होगा, क्योंकि मैं नेचर के बीच जा ही नहीं पाऊंगा, मैं कुछ देख ही नहीं पाऊंगा, पूरे टाइम ट्रेन के अंदर ट्रैवल और खाली स्टेशन, ये तो बहुत बोरिंग है। फिर थोड़ी सी रिसर्च करी, मतलब रिसर्च क्या है ये तो देखो पता ही था, बट थोड़ा सा दिमाग खुला, दोबारा उसको थॉट दिया, तो रियलाइज हुआ कि ट्रेन से भी हम कितना कुछ देख सकते हैं। अब देखो मैं ट्रेन में ही बैठा हूँ, रेलवे का प्रेमाइस मैंने छोड़ा नहीं है, बट फिर भी मेरे चेहरे पे इतनी ठंडी हवा भी पड़ रही है, इतना प्लेजेंट मेरे को फील हो रहा है। और मुझसे हॉर्न की आवाज़ कोई माइनस करवा दो, उसको छोड़ के इतना ज़्यादा सीनिक लग रहा है। ये देखो, वाओ वाओ। और इमेजिन भाई, मैं निकला ही नहीं घर, मतलब कुछ और मैंने ट्रांसपोर्ट लिया ही नहीं, घर से आया दिल्ली रेलवे स्टेशन और उसके बाद मैं निकला ही नहीं रेलवे के प्रेमाइस से बाहर, और मैं कहाँ घूम रहा हूँ। करीब 4400 फीट की ऊंचाई पे हम अब पहुंच गए हैं। हमारे डेस्टिनेशन 7000 प्लस है, तो अभी भी 3000 फीट हमें और चढ़ना है। इमेजिन करो, हम ऑलमोस्ट हाफ वे हैं, हाफ वे से हल्का सा आगे, और फॉग इतना ज़्यादा डेंस हो चुका है कि आगे मेरे को पता नहीं भाई आगे क्या होगा। ये ऑलरेडी काफ़ी ड्रीमी लगना शुरू हो गया है। एक चीज़ की दिक्कत है, मेरे पास जैकेट नहीं है और यहाँ ठंड है। और इसी के साथ शुरुआत होती है फेज 3 की, करसोंग से दार्जिलिंग। अभी हम पहुंचे इस रेलवे स्टेशन पे जिसका नाम है कुरसोंग, और यहाँ पर बहुत ही हैवी ब्रिटिश वाइब्स है भाई। मेरी भी आँख लग गई थी, लंबा सफ़र है भाई, बहुत लंबा। मैं आँख खुली, मैंने कहा भाई ये मैं कहाँ गया। भाई बिना रेलवे के प्रेमाइस से बाहर निकले तो यहाँ बहुत चीज़ें हो सकती है। स्टेशन एंड कैफे, 1891 का कैफे है भाई साहब। इस कैफे का एस्थेटिक देखो, इस कैफे की वाइब देखो। अगेन ये स्टेशन पर ही है, ये स्टेशन है इट्स। अभी मैंने एक फिल्म देखी थी सिनर्स, उसके अंदर जो मेन जो वो बनाते हैं अपना कैफे टाइप्स, जो भी वो बनाते हैं पब सा, उसकी भी ऐसी वाइब थी जहाँ फुल डांस वांस होता है। अब यहाँ पता नहीं कितनी देर रुकेगी, आई डोंट थिंक ज़्यादा देर रुकेगी। एक्चुअली यहाँ से भी बुकिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो अब और लोग आएंगे और टूरिस्ट आएंगे। और टूरिस्ट आएंगे, क्योंकि लेकिन जो मजा पहले है ना, कुरसोंग के पहले जो फॉरवर्ड रिवर्स होता है ना, हाँ जी, वो इसके बाद नहीं है। अच्छा, आपने पहले की हुई है ये जर्नी? नहीं, मेरे वाइफ आते रहती है हमेशा, वो हिमालयन ट्रेकर है तो उसे पता अच्छा, है। अरे वाह, मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा। अगर मैं इस ट्रैक के इधर आ गया, ट्रैक के इधर, तो मैं प्रेमाइस के बाहर आया। बट अब ये देखो, अभी मैं ट्रैक हूँ, अभी मैं ट्रैक हूँ, अभी मैं ट्रैक हूँ, और ये स्टेशन है एक्चुअली। और भाई ये अभी इतना खूबसूरत लग रहा है, अब इमेजिन कर लो 100 साल पहले कैसा लगता होगा। अरे जब तीसरा कोच जोड़ा तो मैं अपना डब्बा छोड़ के इसके अंदर आ गया, क्योंकि पहली बात तो ये खाली है और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। ये देखो आप, मतलब ये इसका विंडो कहाँ तक है, और इवन इसमें ये वाली साइडिंग भी मिलती है। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मेरी जो उस कोच से कंप्लेंट थी ना, वो यही थी कि इट शुड बी लाइक, भाई दिखे तो अच्छे से, बाहर इतना टाइट क्यों है? इसमें सब दिख रहा है भाई, सबको हम दिख रहे हैं, हम सबको दिख रहे हैं। ये बहुत बढ़िया है, ये जेन्युइनली काफ़ी सही है, मज़ा आया।
ऐसा लग रहा है मेरे पीछे इतनी बड़ी टीवी स्क्रीन लगा दी है जिसके अंदर ऐसा लाइव व्यू मिलता जा रहा है मेरे को। भाई ये जर्नी बहुत ज़्यादा ड्रीमी है भाई। हर कोई देखो वीडियो बनाता है इसका रुक के, हर कोई। मैं ना भाई हल्के में लेता था दार्जिलिंग ट्रेन का एक्सपीरियंस। मैंने कहा हाँ ठीक है होगा कुछ। ओह भाई साहब, चलो ठीक है, अच्छी बात है पहले नहीं लिया, वरना मेरे को पहले पता होता तो फिर इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती ना जितना अंदर से अभी मेरे को खुशी हो रही है। मैं कह रहा हूँ भाई क्रेजी। इसलिए भाई बढ़िया है, कुछ रिसर्च ना करो, कुछ पता करके मत आओ, बैठ जाओ फिर देखो क्या क्या होता है आपके साथ। भाई एक्सीडेंट होते होते बचा, एक साइकिल वाला आने वाला था, उसने सडन ब्रेक मारी, ड्राइवर ने फिर उसको गाली दी। फिर देख तो ले पीछे, पता नहीं वो शायद वो हेडफोन लगा के चल रहा। अब मैं समझ गया घड़ी घड़ी हॉर्न क्यों देते हैं भाई। लोगों को चाहिए, उनमें नहीं है अवेयरनेस, नहीं देखते इधर उधर, तभी ये हॉर्न पे हॉर्न देते हैं सेफ्टी के लिए। एक और हॉर्न है भाई। ये रात नहीं हुई है, अभी टाइम कितना हुआ है? भाई ये रात नहीं हुई है, अभी टाइम हुआ है 4, अभी शाम के 4 बजे हैं। बट फॉग इतनी ज़्यादा है कि आगे का जो इंजन है वो तक दिखना इनविजिबल हो गया है भाई, डेंस फॉग से कवर हो गया है। भाई मजाक से हट के फॉग बहुत ही ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि मेरे को सच में कुछ नहीं दिख रहा है। पहले मैं बोल रहा था ड्रीमी है, बट ये तो दिख तो जाए तो मैं थोड़ा ड्रीम कर लूँ। एक्चुअली अभी हम पहुंच गए हैं घूम रेलवे स्टेशन, जो कि है इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन। ऑल्टीट्यूड चेक करो, 7407 फीट। भाई मैंने अभी जंप किया ऐसे ट्रेन से बाहर ना, और मेरे को ऐसा लगा वो कौन सी फिल्म है वो, अरे शाहरुख खान वाली, वो स्टीम इंजन से आता है और धुआं धुआं होता है, नाम भूल गया। बट खैर ऐसा ही लग रहा है, देखो फॉग कितना ज़्यादा है भाई। स्टीम इंजन तो नहीं है, फॉग है। तो ऐसा करते हैं, फॉग को हटा देते हैं, तभी तो अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, मिल के हटाते हैं। 3, 2, 1 कैसे हटेगा? कमेंट करने से। क्या? हाँ 3, 2, 1। ये है घूम रेलवे स्टेशन, 7437 फीट की ऊंचाई पर बना इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन। और ये ट्रेन राइड ना ऐसे ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं हुई है। कुछ तो गल बात है भाई ऐसे 150 साल पुराने स्टीम इंजन में बैठ कर जाने में। हिस्ट्री में जाके मैं वो पार्ट फील कर पाया जब ये प्रोबेबली वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट सीनिक राइड होगी। अभी तो इतनी पॉपुलेशन, इतने ट्रैफिक, इतने केओस के बीच ऐसा कहाँ नहीं जा सकता है। बट आई ट्रूली विश कि ये ट्रेन राइड भी दूसरी कंट्रीज की ट्रेन जैसा पॉपुलर हो। क्योंकि सुंदरता में ये तो कम बिल्कुल नहीं है। बेसिकली क्या है ना, ये टॉय ट्रेन जैसा मैंने बताया कि टनल्स बना के ट्रैवल नहीं करना चाहती है, ये नेचर को नेचर के साथ कोहेसिवनेस बना के ट्रैवल करना चाहती है। तो उसके लिए ट्रेन क्या करती है ना, ट्रेन लूप्स में और जिगजैग जेड की शेप में चलती है। अब ऐसा कैसे होता है? आज भी ऐसा बहुत बार हुआ कि ट्रेन पहले आगे जा रही है, देन पॉज होती है, देन ट्रेन रिवर्स आती है और फिर दूसरे ट्रैक पे शिफ्ट होती है, फिर ऑल्टीट्यूड गेन करती है। ऐसा पूरे रूट में 6 बार हुआ है। इसको बोलते हैं जी। टाइम देखो भाई, पहले तो 6:04, 10 बजे जर्नी शुरू करी थी, 6 बज गए, 8 घंटे 8 घंटे लगा के फाइनली मैं पहुंच गया हूँ दार्जिलिंग स्टेशन पे। हमेशा रिटायरिंग रूम हूँ, वरना मेरी वाट लगेगी। स्टेशन पर आते ही आपको लग रहा होगा कि वीडियो खत्म हो गई है, बट नहीं दोस्तों, अभी तो एक्चुअल स्ट्रगल शुरू होती है। भाई यहाँ पे देखो, लाइटिंग एंड फैन तक लिखा है। एमिनिटीज, लाइटिंग एंड फैन, ये भी है, ये भी है, बट अ प्लेस टू स्लीप। और इस स्टेशन पर कल की तरह कोई भी रिटायरिंग रूम नहीं है, बट बाकी कुछ चीजें हैं यहाँ पर। एक टॉय शॉप है, सोवेनियर शॉप है, एक शॉप बंद है, फाइनली एक ये कैफे भी है। बहुत सही लग रहा है, कुछ खा लेता हूँ क्योंकि बंद होने का टाइम हो गया है। तो भाई आज का डिनर मेरा यही है, चिकन मोमोज। कुछ मिल रहा है वही बहुत बड़ी बात है। बट आई थिंक ब्रेकफास्ट में मज़ा आएगा। ब्रेकफास्ट में इनका बहुत ऑप्शन है।
मैंने बस मोमोज ख़त्म करे हैं, टाइम हुआ है 6:47 और 6:44 पे खाना शुरू किया था, बंद भी हो गया। 3 मिनट से बच गया, वरना भूखा सोना पड़ता आज रात। घूमता घूमता लोगों से पूछता, फाइनली जब वेटिंग हॉल के बाहर पहुंचता हूँ तो यहाँ तो ताला लगा था। लगता है आज की रात मेरे को ऐसे ही इसी बेंच पर बितानी पड़ेगी। खाने पीने का मेरा हो जाएगा, बट मैं सोऊंगा कहाँ? बेंच पे सोना पड़ेगा और ठंड लगेगी भाई, यहाँ ठंड है भाई, और मेरे पास जैकेट भी नहीं है। बेंच पर सो जाने के लिए मैं बिल्कुल रेडी था, बट शायद भगवान को आज मेरे पे दया आ ही गई। उन्होंने भेज दिया ये एंजल सा भाई देखो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई क्योंकि ये सब बड़ा एकदम से हुआ। मेरे को लगा नहीं है और ठंड में मेरी फाट लगेगी। भाई मेरे को ना खुद ऐसा गलत सा लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि नहीं कुछ तो चीटिंग कर ली मैंने, कुछ तो गलत हो गया, बट नहीं, मैंने नहीं करी है। जस्ट टू एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा हूँ। मैं रेडी था इधर किसी बेंच पे सोने के लिए, एक्चुअली अंदर एक और बेंच है, वहाँ सोने के लिए मैं रेडी था, बट यही था कि ठंड बहुत लगेगी, ऐसी तैसी हो जाएगी। बट लकीली ये रेलवे की बिल्डिंग, ये ट्रैक्स और ये ऊपर मेरे को रूम मिल गया यहीं पे, इधर ही। अब थोड़ा फन करते हैं। देखो ये दार्जिलिंग स्टेशन है, ठीक है, ये ट्रैक्स है। अब हम ट्रैक्स को फॉलो करेंगे। आ जाओ जीजूम, आ जाओ, घबराओ मत, नहीं जा रहे इस एरिया के बाहर। जीजूम और ख़त्म। अब ये ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ नहीं क्लाइम कर सकता, मैं यहाँ क्लाइम करूँगा तो मैं आउट। मेरे को ऑर्डर करना है, यहीं से आवाज़ देख के ऑर्डर करने का ट्राई करता हूँ। एक्सक्यूज़ मी, आप ये स्टोर मैनेज करते हैं क्या? आप ये स्टोर मैनेज करते हैं? मेरे को ऑर्डर प्लेस करना था, मैं अंदर नहीं आ सकता, मेरे शूज़ बहुत गंदे हैं। एक ये पैक कराना था मेरे को। नहीं आप ऑर्डर ले लो, खाली मेरे को दे देना। ये पैक कर दो, रोस्टेड चिकन रैप। क्या क्या करना पड़ता है। थैंक यू सर। डिनर टाइम। क्या खेल सकते हैं? अरे टेबल टेनिस है ये तो। आप लोग खेलते हो? तो ठीक है, मजा आएगा, खेलेंगे। ओह वाह, सुबह तो ये बहुत ही अच्छा दिखेगा। ये चीज़ तो मैंने देख लिया कि जब जब कुछ एक्सपेक्ट ना करो तब तक चीज़ें ज़्यादा बढ़िया होती हैं, क्योंकि आपके पास कुछ वो ही नहीं है नापने के लिए, कुछ ऐसा हायरार्की नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो आपका कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं है ना, तो आप क्या खुश होगे किस चीज़ से, क्या दुखी होगे। मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड था, मैंने वो देख लिया था, मैंने कहा आज मैं ठंड में मरूंगा, कोई बात नहीं, जो होगा देखी जाएगी, वहीं सोऊंगा। बट ये लकीली मेरे को रूम मिल गया, और रूम क्या रूम है भाई साहब, मैं कह रहा हूँ वाओ व्हाट इज़ दिस लाइफ, सो क्रेजी। पहले थोड़ी देर पहले मेरा आज बातें करने का मन था आप लोगों से, वैसे वीडियो ख़त्म हो गया तो थोड़ी देर पहले थोड़ी बातें करने का मन था, बट अभी मन हट गया। अभी मैं थोड़ा बात नहीं करने वाले जोन में ज़्यादा हूँ आजकल, मतलब रैंडम स्मॉल टॉक्स करने वाले जोन में हूँ मैं, इसलिए मैं किसी से भी मिलके बातें करनी शुरू कर देता हूँ, स्मॉल टॉक, समझ रहे हो। बट कुछ ऐसा अभी आजकल मन नहीं है, तो जब होगा देखेंगे। और बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक कमेंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। कल सुबह 8 बजे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। कल का दिन बहुत लंबा रहेगा, कल का दिन जो होगा देखी जाएगी, बट एज लॉन्ग एज मैं बाहर हूँ मैं इंजॉय करता हूँ, मैं घर बैठता हूँ, मैं आई एम अ चेंज्ड मैन। क्लोजअप, पहले टीवी पे एक कार्टून आता था कोचिका में, तो कोचिका में के अंदर एक कैरेक्टर था होंडा, बाइक पे बैठता था, फ्लिप उतरता था, फ्लिप। मेरा भी अलग है। मेरा एक और चैनल है मंकी मैजिक कैजुअल, या फिर मंकी वो डिवेंको का चैनल, तो उस पर आप मेरे को देखोगे मैं अलग दिखता हूँ, इस पर मेरे को देखोगे अलग दिखता हूँ। एज लॉन्ग एज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे को लगता है मैं अपनी बेस्ट सेल्फ बनने की कोशिश करता हूँ या बन पाता हूँ, और बहुत मज़ा आता है मेरे को, मैं इंजॉय करता हूँ। बट जब मैं घर पे होता हूँ तो मेरे को बहुत ही घिसा पिटा बंदा सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो मेरे को लगता है मैं हर उस पर अपने लो पे आता हूँ, मेरे एनर्जी लेवल्स लो होते हैं भाई, मेरा चेहरा देख के ऐसा लगता है कि भाई सुला दो कोई इस आदमी को, क्या कर रहा है ये, ऐसा लगता है। बट एज लॉन्ग एज मैं बाहर होता हूँ मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और मैं ज़्यादा चीज़ें कर पाता हूँ, मज़ा आता है मेरे को, अच्छा लगता है। तो सही है, फ्लिप हूँ मैं थोड़ा सा इन मामलों में, बट दिस इज़ इट। एंड भाई मैंने सोच लिया है कि मैं
एक तो मैं, चलो वीडियो मैंने बोलता ख़त्म हो गया, मैं बस एक चीज़ मैं बोलना चाहता था, मैं सॉरी बोलना चाहता था आप लोगों को जो एंड तक आए हो। सॉरी इसलिए क्योंकि देखो भाई, मैं बोलता हूँ कि मैं यूट्यूब को बहुत सीरियसली लेता हूँ या फिर वो है, बट कब लिया मैंने? कभी भी तो नहीं लिया। साल के अंदर 6 महीने में एक सीरीज़ बनाई और फिर कुछ नहीं किया। तो ये तो मतलब गॉड का गिफ्ट है या फिर वो है कि लक है आपका कि भाई आप ठीक ठाक पैसे कमा लेते हो, तो आपका घर चल रहा है, मतलब तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये सही तरीका थोड़ी, अगर आप किसी चीज़ से प्यार करते हो तो आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। मैं तो नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को लगता है मैं वो सारी गिमिक्स बंद करूँगा और मैं खाली काम करूँगा, खाली कंटेंट बनाऊँगा। क्योंकि ऑनेस्टली अगर पिछले 3 महीने मेरी लाइफ से डिलीट हो सकते हैं तो मैं हैप्पीली वो डिलीट करवा दूँगा। समझ रहे हो? जनवरी, फरवरी, मार्च, डिलीट। इफ़ आई कैन गो बैक इन टाइम, आई विल गिव अप, I can give a lot just to go back 3 months back in time। तो वो है मतलब, बट ठीक है जो भी अब हुआ, अब मेरे को और कुछ नहीं करना है, मेरे को खाली काम करना है। तो ये 14 दिन ख़त्म होंगे, उसके बाद तुरंत कुछ और, उसके बाद तुरंत कुछ और, उसके बाद तुरंत कुछ और, जब तक लंदन इवेंचुअली नहीं हो जाता है। मेरे को नहीं पता, जब ये ठीक होगा तभी लंदन हो सकता है, जब मेंटल स्टेट ठीक होगी तभी लंदन हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता है। और जिसको आइडिया है कि क्या हुआ है, आई डोंट थिंक एग्जैक्टली तो किसी को भी पता है, वो खाली, बट जिसको आइडिया है ठीक है, आप अपने तक रखें। बाकी थोड़े टाइम में जब मैं कंफर्टेबल होऊंगा तो मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ और क्या कर सकते हैं अभी हम। बट इस वक्त ठीक है, और ज़्यादा मेरा मन नहीं है बात करने का। बट हाँ, मैं सॉरी बोलना चाहता था आप लोगों को कि मैं यूट्यूब को शायद या और आप लोगों को शायद कभी उतनी रिस्पेक्ट, उतनी इज्जत नहीं दी कि भाई लग के काम कर रहे हैं। लग के काम नहीं किया, वो अच्छा नहीं है, वो गिमिक है। बट अब लग के काम करूँगा। मैं बोलता हूँ कि मेरे को बेस्ट यूट्यूबर बनना है, बनने की कोशिश करेंगे, काम को एलिवेट करेंगे। 6-7 महीने में बहुत एपिक काम, बहुत तगड़ा काम करेंगे, बेस्ट काम करेंगे। ठीक है, बाय, सी यू टुमारो।